जी को भी जल समाधि दिलाते हैं। समय बहुत हो रहा है तो आप सभी लोग जो है बाबा जी की जल समाधि में अपना योगदान दें। ये देखिए चुल्लू भर पानी बाबा जी के लिए डल रहा है मटके में। ये देखिए, इससे ज्यादा बाबा जी को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए, और ये बाबा जी अब ले रहे हैं जल समाधि। तो आप सभी लोग देखिए बाबा जी की जल समाधि होते हुए। भक्तों के लिए मेरे पास स्पेशल चीजें आपने याद दिलाई, मैं दिखा देता हूँ। ये भक्तों के लिए है। मेरे को पता है कि बाबा को मटके में कैद देख और फिल्म का प्रमोशन देख और फिल्म को लाखों करोड़ों कमाते देख, भक्तों को बड़ी तकलीफ है। तो मैं भक्तों को खाली नहीं जाने दूंगा। भक्तों के लिए मेरे पास एक स्पेशल चीज है, ये लीजिए भक्तों। एक से क्या होगा, एक से क्या होगा? एक मिल गई, बड़ी मुश्किल से मिली है, तो इसलिए ये आपके लिए है। आप लोग रख सकते हैं बरनौल। और जो लोग नहीं खरीद सकते, ये लोग बेचारे मोदी जी के 5 किलो राशन पर चिंता है, तो जो लोग नहीं खरीद सकते कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और एड्रेस डाल दीजिए, बरनौल घर पहुंचा दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि बेचारे अंधभक्त जो हैं, जो बेचारे 150 रुपए का गमछा भी जो है उधार खरीद कर लेके आए थे। 50 रुपए किसी से उधार लिए तो 100 रुपए किसी से उधार लिए और पूरे 150 रुपए पूरा करके गमछा लेकर आए और बाइकाट करने की पूरी कोशिश करी। पूरे देश में गली गली जाकर, घर घर जाकर इन्होंने अपनी फजीयत करवाई, लेकिन कोई बाइकाट का फायदा नहीं हुआ। अब उसके बाद इस देश के अंदर भगवा कलर के कपड़े पहनकर कुछ बाबा लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के कपड़े देखते हैं कि महिलाएं कैसे कलर के कपड़े पहनती हैं, और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि मेरे आदमी को शाहरुख खान ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हैं भाई? आप ये समझिए, शाहरुख खान को जो है वो मेरे आदमी ढूंढ रहे हैं। शाहरुख खान कोई खो हो गया है कि उसके आदमी ढूंढ रहे हैं, और अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं। और वो जो है वो चमड़ी भी उधेड़ने की बात कर रहा था। तो ये है बाबा संत परमहंस। ये देख लीजिए, आप सभी लोग जानते होंगे ना, इनका नाम है संत परमहंस। ये हर समय विवादित बयान देते रहते हैं। पहले इन्होंने बयान दिया कि इस देश के अंदर अगर देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया तो मैं जल समाधि ले लूंगा, तो इन्होंने जल समाधि नहीं ली। फिर इन्होंने कहा कि शाहरुख खान का जो वो बाइकाट करेंगे, फिर चमड़ी उधेड़ने की बात करी, और शाहरुख खान को जो है वो इनके लोग ढूंढ भी रहे थे। ये जो है सिर्फ कुछ नहीं करता है बाबा, सिर्फ देश के अंदर बोलने का काम करता है और देश के अंदर आग लगाने का काम करता है। इन बाबाओं का एक ही काम है, सिर्फ पॉपुलैरिटी बटोरने का। ये लोग क्या करते हैं, और मैं आपको बताऊं, भक्तजन जितने भी हैं, सारे भक्त जो हैं वो सब फिल्म देखने के लिए पहुंचे हुए थे। और पता है कैसे पहुंचे हुए थे? एक फिल्म आपने देखी होगी जिसका नाम था सूर्यवंशम। सूर्यवंशम फिल्म में जिस प्रकार से आप देखते हैं ना, वो ठाकुर भानु प्रताप अपने बेटे के हॉस्पिटल का उद्घाटन को देखने के लिए चुपचाप कंबल ओढ़कर जाता है ना, बेचारे भक्त लोग भी सारे ऐसे थिएटर में पहुंचे हुए थे और फिल्म देख रहे थे दबाकर। ये लोगों ने खूब फिल्म देखी और आपने देखा ही कि फिल्म ने कलेक्शन कितने बड़े लेवल पर किया है। तो सबसे पहले इस बाबा को जो है हम लोग चुल्लू भर पानी। मोहित जी, एक सवाल है, आप चुल्लू भर पानी में डुबाइएगा। सवाल ये है जी, ये बाबा जो थे जिहाद खत्म करना चाह रहे थे। ये बताते हैं कि जिहाद इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है और जिहाद से देश को बहुत नुकसान हो रहा है। जी, जिहाद की वजह से जो हिंदू बेटियां हैं वो घर छोड़ करके भाग जाती हैं। जिहाद ने बहुत नुकसान किया, तो जिहाद को ये खत्म करना चाह रहे हैं बाबा। देखिए एक मिनट क्यों कर रहे हैं? क्या है जिहाद का मतलब? क्या है जिहाद? बाबा जी बताएंगे। नहीं, क्या है जिहाद? ये बाबा जी अगर पढ़े लिखे होते तो कहीं सरकारी नौकरी कर रहे होते, गजिस्ट्रेट ऑफिसर लगे होते, ठीक है ना। बाबा जी को अपना नहीं पता खुद। बाबा जी को अयोध्या से भगाया गया तो उसके बाद में वहां पर डाचना में आकर ये बाबा जी रुक गए थे। बाबा जी की कहानी पढ़ेंगे तो टोटली फ्रॉड पाए जाएंगे बाबा जी, ठीक है ना। तो बाबा जी जो हैं सिर्फ टोटल बोलने का काम करते हैं। और क्या मतलब है जिहाद का? ये लोग सिर्फ ये चीज चाहते हैं कि इस देश के अंदर की जो खूबसूरती है, यानी हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है वो समाप्त हो जाए। यहाँ इतने सारे लोग पीछे खड़े हैं, ये हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और सब लोग जो है वो पठान फिल्म को देखने गए या नहीं गए भाई? आप ये सभी लोग फिल्म को देखने के लिए गए। और मैं आपको बता दूं, फिल्म को देखने का मकसद ये नहीं था। फिल्म देखने का नाम है, कोई शौक है और नाम फिल्म देखने के लिए गए। हम लोग गए सिर्फ नफरत के खिलाफ एक अमन का पैगाम देने के लिए। हमने कहा कि आप नफरत बांटिए, हम प्यार और मोहब्बत बांटेंगे। इन लोगों ने बाइकाट काम किया। 2 महीने से ये लोग बाइकाट कर रहे थे। 2 महीने से बेचारे 2 महीने से लगातार लगे हुए थे। ट्विटर चलाना इनको आता नहीं है, फिर भी ट्विटर पे ट्वीट करे जा रहे थे। इनकी हिंदी देख के आपको समझ में आता होगा। आपने कहा कि ये बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहे थे जी। अगर 50 से अधिक देश मुस्लिम है तो एक भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, इसमें आपको तकलीफ क्या है? एक बात आप मुझे बताइए, आपने ये बात कहकर ना देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तौहीन की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया, इस देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया, यानी लोकतांत्रिक देश बनाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री? क्या होता है लोकतांत्रिक देश? है
एक बात आप मुझे बताइए, आज नेपाल जो है वो पहले विश्व का हिंदू राष्ट्र था, लेकिन आप सोच लीजिए आज नहीं है नेपाल का विश्व हिंदू राष्ट्र। सोच लीजिए ना, डेमोक्रेसी के अंदर सभी लोगों को अपने जीवन को जीने की आज़ादी है। आप लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और आप जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, एक बात आप मुझे बताइए, कैसे आप किस मुंह से हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं? आपका प्रधानमंत्री कोई मुसलमान थोड़ी है, आपका गृह मंत्री कोई मुसलमान थोड़ी। और दूसरी बात ये, आपके गृह मंत्री का बेटा कहीं धरना प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है? जरा ये बताइए, किसी नेता के बच्चे को किसी थिएटर के बाहर बाइकाट करते हुए देखा? बताइए, अमित शाह का बेटा अगर जैसा कहीं बाइकाट कर रहा हूं तो बताइए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा कहीं बाइकाट कर रहा हूं तो बताइए। बाइकाट कर रहे हैं गरीब जनता, समझ रहे हैं आप? ये गरीब जनता जो मोदी जी के 5 किलो राशन के ऊपर जिंदा है, इन लोगों को काम धंधा लगा दिया है कि आप लोग यही काम करिए। पठान फिल्म तो फ्लॉप हो गई है ना, ऐसे जो है दावा कर रहे हैं, देश के जो बड़े बड़े अंधभक्त हैं वो दावा कर रहे हैं पठान फिल्म फ्लॉप हो गई है और फर्जी आंकड़ा दिखाया जा रहा है PR एजेंसी से पैसा खा करके। देखिए, आपको भी पैसा से मिला है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सुनिए, पूरे देश के सामने डेटा है। थिएटर में जो भीड़ लगी पड़ी है, थिएटर के बाहर जगह नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आज भी मैंने फिल्म की जो है वो ले रखा है, शो की टिकट। अभी मैं जाऊंगा मॉल के अंदर, कुछ मॉल के अंदर, और जाके फिल्म देख के आऊंगा। फिल्म के अंदर जो है वो टिकट अवेलेबल नहीं हो पा रही है और आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं पैसा नहीं कमाया। फिल्म जो है वो अभी आप ये समझिए कि 150 करोड़ के आसपास जो है वो कमा चुकी है तीसरे दिन, आप सोच लीजिए। और कई बड़ी बड़ी फिल्मों का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ा है। बहरहाल बाबा को जो है वो आज चुल्लू भर पानी में डुबा देते हैं। ये आप देख रहे हैं बाबा जी का पाप का घड़ा है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बाबा जी का पाप का घड़ा और ये है बाबा जी। ये बेचारे जल समाधि तो ले नहीं पाए सरयू नदी में, तो मेरे पास में चुल्लू भर पानी है। ये चुल्लू भर पानी आप सभी लोग देख रहे हैं। इस चुल्लू भर पानी में बाबा जी को हम सभी लोग डुबाने का काम करेंगे, ठीक है ना, ताकि कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर दोबारा नफरत पैदा करने का काम ना कर सके। और पहले इन बाबा जी ने कही थी कि इनके जो आदमी हैं वो शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं। अब ढूंढ रही है बाबा जी इस देश की जनता आपको कि आप कहाँ हैं, कहाँ है आपकी बाइकाट गैंग। जब इस देश में बेटियों के साथ बलात्कार होता है तब इन बाबाओं के मुंह पर ताला लग जाता है। आपको पता होगा, नए साल के जश्न के दौरान एक बेटी को देश की राजधानी में 8 किलोमीटर तक घसीटा गया। वो बेटी कोई मुसलमान की नहीं थी, वो हिंदू की बेटी थी, लेकिन इन जैसे बाबाओं के मुंह पर ताला लग जाता है। जब बेटियों के साथ बलात्कार होता है तब इन बाबाओं के मुंह पर ताला लग जाता है, लेकिन जब बात हिंदू और मुसलमान की आती है तो बाबाओं के मुंह ऐसे लंबे लंबे खुलते हैं। और ये इन्हीं बाबा की बात कर रहा हूँ। बाकी इस देश में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो प्रेम का, अमन का, चैन का, स्वार्थ की बातें करते हैं। शंकराचार्य जी महाराज को आपने देखा होगा, जो प्रेम की बात करते हैं, जो ईश्वर से लोगों को जुड़ने की बात करते हैं। और धर्म की जो असली परिभाषा है, धर्म जो है वो लोगों से प्रेम करना सिखाता है। किसी भी धर्म के अंदर किसी भी मजहब से, किसी भी व्यक्ति से नफरत करना नहीं सिखाया गया है। वरना कोई भी व्यक्ति मुझे कमेंट करके बताए नीचे अगर किसी धर्म के अंदर लिखा हो किसी धर्म को अपमानित करना। बहरहाल बाबा जी को जो है वो चुल्लू भर पानी में भगवा का अपमान किया गया है। दीपिका पादुकोण को और कोई रंग नहीं मिला था, भगवा ड्रेस क्यों पहने उन्होंने? एक बात आप मुझे बताइए, मनोज तिवारी आपका रिश्तेदार है या घर का संबंध है मनोज तिवारी से? ये बताइए ना आप मुझे। मनोज तिवारी ने नहीं करा भगवा का अपमान। मनोज तिवारी तो हाथ में नहीं, मनोज तिवारी तो हाथ में बोतल लेकर कहते हैं बेबी बियर पी के नाचे लू छम छम छम, तब नहीं पूछा आपने? सही बात, सही बात। तिवारी ने ये डांस किया था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? अभी तो भारतीय जनता पार्टी जनसंख्या नियंत्रण बिल लेके आ रही थी, ठीक है ना, और पोस्टर भी लगाती है हम दो हमारे दो। मनोज तिवारी तीसरी बार एक बच्चे का बाप बन जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो भी कांग्रेस की देन है। ये बताइए, मनोज तिवारी ने जो पहना था वो बेशरम नहीं था। अच्छा, लेकिन इन्होंने जो पहना था वो बेशरम रंग था। तो एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप प्रमाण कर दें तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। आपने गाना सुना है, उसमें नाम लिया गया किसी कलर का और इतने सारे कलर दिखाए गए हैं। पता है आपको कौन से कलर को बेशरम कहा गया है? बेशरम तो आप लोग हैं, बेशरम तो आप लोग हैं, आप लोग ही बेशरम हैं जो देश के अंदर महंगाई को ना दिखा के, बेरोजगारी को ना दिखाकर फिल्मों के ऊपर आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। बेशरम तो आप लोग हैं। अगर आप लोग ये बेशर्मी वाली हरकत ही नहीं करते और ऐसे चुल्लू भर बाबा को आप इतना हाइप नहीं देते तो मेरे को नहीं लगता कि मोहित शर्मा को सामने आके बोलने की जरूरत पड़ती। आप जब बाबा जी को शाहरुख का घर नहीं मिल रहा है, बता दीजिए एड्रेस है। बाबा जी को शाहरुख के घर का एड्रेस नहीं मिल रहा है। अभी बाबा जी को फिलहाल अपना खुद का घर का एड्रेस नहीं मिल रहा और पुलिस तो इन्हें तराश रही थी। पुलिस तो जो है वो इन्हें तराश रही थी। पुलिस इनको नजर तो आ जाते हैं कहीं पे बाबा जी। पुलिस जो इनका ऑड और इवन सुझाती ना, उसके बाद ये बोलते नहीं। एक वो देखा था नरसिंह आनंद आता था, बहुत जहर घोल कर जाता था,
उस बेचारे को एक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया और मुझे लगता है थाने के अंदर उसका ऑड और इवन दोनों सुझा दिए गए। उसके बाद वो बेचारा कुछ नहीं बोला। बहरहाल बाबा जी को भी जल समाधि दिलाते हैं। समय बहुत हो रहा है, तो आप सभी लोग जो है बाबा जी की जल समाधि में अपना योगदान दें। ये देखिए चुल्लू भर पानी बाबा जी के लिए डल रहा है मटके में। ये देखिए, इससे ज्यादा बाबा जी को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखिए, और ये बाबा जी अब ले रहे हैं जल समाधि। तो आप सभी लोग देखिए बाबा जी की जल समाधि होते हुए। और इसी के साथ इसी जल समाधि के साथ जो है ना, इसमें हम कामना करेंगे ईश्वर से कि इस देश के अंदर जितने भी नफरत है वो नफरत इसी समाधि के साथ यहीं की यहीं चली जाए, क्योंकि ये लोग जो है वो इस देश में नफरत का काम करते हैं। मैं इस मटके को फोड़ूंगा नहीं, वो इसलिए नहीं फोड़ूंगा क्योंकि बाबा जी जो हैं वो भी निकल के आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि इस देश से नफरत समाप्त हो और अमन चैन शांति का जो प्रेम का जो पैगाम है। ये देश बहुत खूबसूरत देश है जनाब, ये बहुत खूबसूरत देश है। इस देश को कभी देखिए, आप इस देश के बारे में जानने का प्रयास करिए, इस देश की खूबसूरती को पढ़िए, इस देश के लोगों को पढ़िए। और जो आप बात करते हैं ना जिहाद की, आप बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की, अरे कभी पढ़ के देखिए अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को। ये वो लोग हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। कभी आप पढ़ के देखिए राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को, कभी आप पढ़िए मीर उस्मान अली को। आप लोग नहीं जानते कि ये लोग कौन थे। और आज जब आप लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर बैठे आपके पूर्वज जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी छाती पर, अपने सीने पर गोली खाई, वो भी ऊपर बैठ के आपको गाली देते होंगे और सोचते होंगे कि यार हमने भी किन लोगों के लिए गाली खा ली। पहले इनको अंग्रेजों से आज़ाद कराया और आज फिर ये दोबारा गुलामी के रास्ते पर जा रहे हैं। एक हकला एक्टर के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों है? तो कहते हैं शाहरुख खान हकला एक्टर। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर पत्रकारों को भी तो दलाल कहा जाता है, गोदी मीडिया कही जाती है और बहुत सारे रंगीन नाम हैं आपके, ठीक है ना। तो कभी आपको कोई बोलता है, अगर आपके घर में आप जाएं और आपका बच्चा आपसे बोले कि आ गए दलाल पत्रकार, फिर कैसा लगेगा? शाहरुख खान कहाँ से अकला है? अभी वो करता रहता है, क्या है? वो एक किरदार अदा करता है। अब एक बात आप मुझे बताइए, अधिकतर फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती की बहन को गुंडे उठा कर ले जाते हैं, तो हकीकत में मिथुन चक्रवर्ती के लिए क्या कहेंगे? ये बताइए ना आप मुझे। शाहरुख खान का किरदार है और मनोज तिवारी का बीबी नाचे छम छम। हाँ, तो मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि फिल्म जो है वो एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है। जिस प्रकार से लोगों ने मनोज तिवारी का विरोध नहीं किया, शाहरुख खान का भी नहीं करना चाहिए था। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे। और दूसरी बात, ये जो बाबा, ऐसे जो बाबा हैं जो मटके में कैद हैं, ये बाबा महिलाओं की बहन बेटियों के कपड़े देख रहे हैं। सोच के देखिए कितनी गंदी सोच है। मतलब बहन बेटियां क्या पहन रही हैं। बाबा इतना रंगीन मिजाज का था, ये देख लीजिए, वो तो जल समाधि ले ली, वरना बाबा पता नहीं कैसी सोच का था। महंत है बाबा का आप विरोध कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि फिर आपकी भी चमड़ी उड़ी खींचने लगे। वो कौन? बाबा जी। देखिए मेरी बात सुनिए, बाबा जी चमड़ी खींचने की ना, बाबा जी का कोई लेवल नहीं है, ठीक है ना। इस देश में कानून और संविधान नाम की चीज भी है, समझ गए आप? ये बाबा जी का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। कैसे? सनातन धर्म के बाबा महंत हैं, परमहंस हैं। अच्छा, आप उनका अपमान कर रहे हैं। हाँ, तो हंस को तो पानी की जरूरत पड़ती है, तो हंस को मैंने पानी दे दिया तो क्या गलती कर दी? ये बताइए ना आप मुझे, कोई गलती करी है क्या? आप सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह का करके। भैया आप एक बात मुझे बताइए, कैसे अपमान हुआ है? अपमान बताइए कैसे हुआ है? एक मिनट, एक मिनट, जिंदा रहते हुए बाबा को आप समाधि दिलवा रहे हैं, ये अपमान नहीं है? किसमें? ये बाबा जी ने अपने मुंह से बोला था। जब वो जिंदा रहते खुद घुसना चाहते हैं पानी में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं और आप थोड़ी रोक सकते हैं। ये बताइए ना। दूसरी बात, इस भाई ने बोला, क्या है परिभाषा सनातन की? क्या है परिभाषा बताइए? अरे कौन से हैं चार वेद, जरा बताइए। आप भगवधारी हैं, बेहतर। अरे मेरी बात सुनिए, सबको सर्टिफिकेट मुझे पता है आप लोग जो है पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों से सीखते हैं। बात को मत घुमाइए। ये बताइए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ये बताइए, पता है आपको? सनातन का अपमान हो रहा है, सनातन का अपमान हो रहा है। आपके दिमाग में कुछ अपना जाकर ना मेंटल हॉस्पिटल में इलाज कराइए आप पहले। सनातन का अपमान कैसे हो गया? कैसे हो गया? मैंने सिर्फ इस बाबा के लिए बोला, और मैंने ये भी बोला है कि बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो लोग धर्म के बारे में बताते हैं, धर्म की असली परिभाषा बताते हैं कि धर्म क्या है। धर्म लोगों से मोहब्बत करना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है। धर्म में कहीं मारना पीटना नहीं लिखा। जब आप मुसलमान की धार्मिक किताबों को भी देखेंगे ना, तो आप चाहे कुरान पढ़िए चाहे हदीस पढ़िए, उसके अंदर ये लिखा है
कि मुसलमान का दुश्मन, कहीं ये नहीं लिखा कि मुसलमान का दुश्मन हिंदू है, उसमें यह लिखा है मुसलमान का दुश्मन यहूदी है। हिंदू का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, आप पढ़ के देखिए। मैं गलत कह रहा हूँ तो भाईजान बताइए। आप इतना शाहरुख खान के फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, कितना मिला है आपको ये बता दीजिए। मेरे को उतना ही मिला है जितना आपको दलाली करने का मिला है। आपको कितना मिला है? आपको कितना मिला है? आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, इतनी ना सुनिए। पैसा मिला होगा। अरे मैं शाहरुख खान की कोई वकालत नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला ना, मेरे को फिल्म देखने का शौक है, मैं सिर्फ नफरत के खिलाफ हूँ। आज लोग फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं, कल को लोग किसी और व्यक्ति का बायकॉट करेंगे। अरे एक बात मुझे बताइए, आप लोग टारगेट शाहरुख खान को कर रहे हैं। शाहरुख खान ने पहनी है भगवा कलर का वस्त्र, ये बताइए आप मुझे। पहनी दीपिका पादुकोण ने है, बताइए ना आप मुझे। दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह की वाइफ है, रणवीर सिंह ठाकुर हैं, ये बताइए ना आप मुझे। और दूसरी बात, ये सारा हिंदुओं का ठेका आप ही लोग लेके बैठे हैं। जरा अमित शाह के बेटे से भी तो पूछ लीजिए, हैं? शिवराज सिंह चौहान के बेटे से तो पूछ लीजिए, स्मृति ईरानी से तो पूछ लीजिए, मनोज तिवारी से नहीं पूछेंगे कि अब बेबी बियर पी के नाचेगी या बिना बियर पिए भी नाचेगी, ये तो बताइए। तो इतना ठेका मत लीजिए, देश में प्यार का और अमन का पैगाम दीजिए। भक्तों का क्या होगा? भक्तों के लिए मेरे पास स्पेशल चीजें आपने याद दिलाई, मैं दिखा देता हूँ। ये भक्तों के लिए है। मेरे को पता है कि बाबा को मटके में कैद देख और फिल्म का प्रमोशन देख और फिल्म को लाखों करोड़ों कमाते देख, भक्तों को बड़ी तकलीफ है। तो मैं भक्तों को खाली नहीं जाने दूंगा। भक्तों के लिए मेरे पास एक स्पेशल चीज है, ये लीजिए भक्तों। एक से क्या होगा? एक से क्या होगा? एक मिल गई, बड़ी मुश्किल से मिली है, क्योंकि सारा स्टॉक जो है वो खत्म हो चुका है। बाहर से स्टॉक मंगाया जा रहा है और बड़ी तादाद में बर्नॉल बिक रही है। मैंने मेडिकल स्टोर से भी पता किया, सामने ही मेडिकल स्टोर था, तो बोला भैया एक ही बचा हुआ है लास्ट। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहे कि मेरी दुकान जो है वो मॉल के सामने ही है। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो रहा है? कह रहे पता नहीं, जैसे जैसे जितनी टिकट बिक रही है उतना ही बर्नॉल बिक रहा है, अब पता नहीं कौन बिक रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भक्त देख कर आ रहे हैं फिल्म और बर्नॉल खरीद रहे हैं। बायकॉट भी तो करना है भैया, बायकॉट भी तो करेंगे या नहीं करेंगे बायकॉट? तो इसलिए ये आपके लिए है, आप लोग रख सकते हैं बर्नॉल। और जो लोग नहीं खरीद सकते, ये लोग बेचारे मोदी जी के 5 किलो राशन पर जिंदा है, तो जो लोग नहीं खरीद सकते कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और एड्रेस डाल दीजिए, बर्नॉल घर पहुंचा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत जी।